हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बिल्कुल महिमा, प्रवीण, रंजीत, सिंटू, फ्यूचर क्या बात है, अनुष्का, पलक, छोटी, विंदास, सभी का स्वागत है आप सभी का। तो हम गौरव एक्सप्रेस बैच पढ़ रहे हैं। इस बैच के अंदर आज हमारी 17 नंबर की क्लास है। कुल 25 क्लास होने वाली है आपकी। लगातार हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहे हैं। डेली आपके सामने टॉपिक होता है, उस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डेली मैं करवाता हूं आपको। तो आज भी वही क्रम रहने वाला आपका 17 नंबर की क्लास के अंदर। खेल, मैंने आपसे कहा था कि खेल बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई भी भारत के अंदर एग्जाम दीजिए, यहाँ तक कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो एग्जाम हो रहा है, उसमें जो पिछले 2 एग्जाम हुए हैं, उसमें भी खेल के 3-4 क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिले। तो स्पोर्ट्स सेक्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आप सभी के लिए। तो मैंने स्पोर्ट्स की 2 क्लास आपकी लगवाई है। एक तो हम पहले कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स इनके बारे में हमने बात की थी ना। एक क्लास मैंने आज आपकी और लेने वाला हूं, जो भी सारे सवाल आपके सीजीएल के आए हुए सवाल है मोस्टली। तो बाकी और भी सवाल होंगे जिसमें कि कौन सा पिच हम काम में लेते हैं, कौन सा ग्राउंड होता है, कौन सी ट्रॉफी है, या फिर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास नंबर 17 में आपका स्वागत है। पूरे ध्यान से हर बात को सुनना है और भीड़ से अलग होना है। तो भीड़ से अलग कुछ करना पड़ेगा आपको। मतलब इसको जितने बच्चे देखने वाले क्लास में, उसमें जो बच्चा इसको खुद अपनी कॉपी में नोट करेगा, इसको रिवाइज करेगा और इसको अप्लाई करेगा पेपर में, वही जो है इस क्लास का फायदा उठा पाएगा ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक फिर दोस्तों हमारे सामने क्या है, खेल है। और रसगुल्ला महाराष्ट्र में खेला हो गया। देखो खेल टॉपिक दोस्तों आज का महाराष्ट्र में खेला हो गया। जो देवेंद्र फडणवीस पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है, जो देवेंद्र फडणवीस पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखिए वक्त पलट गया रसगुल्ला, आज वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे जो है वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ना। तो वक्त पलटता है, बस मेहनत के दम पर पलटता है ना। तो देखिए खेल स्पोर्ट्स जो है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स में वर्ष 2022 में समग्र पदक तालिका में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। ठीक है, देखो सवाल पुराना है पर भाई अगर मैं कहूं तो अगला राष्ट्रमंडल खेल कब होने वाला है, अगला कॉमनवेल्थ गेम्स आपके 26 में होने वाला है। तो भाई 26 तक तो यही करंट अफेयर्स रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखो जो कॉमनवेल्थ गेम जो आपके जो कॉमनवेल्थ गेम है, अगर मैं बात करूं इसकी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें हम लोग जो है, तो पहली बार कब हुआ था, 1930 के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, ये हैमिल्टन के अंदर हुआ था ना। हैमिल्टन कहूं तो आपसे कनाडा नोट करना, आपकी यहां पर हुआ था। ठीक है, पहली बार की बात कर रहा हूं ना। अच्छा 2022 में कहां पर हुआ था आपके, ये बर्मिंघम के अंदर हुआ था। बर्मिंघम कहां पर, इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर ना। अच्छा जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, मतलब कि इंग्लैंड और उसके जो गुलाम देश रहे हुए थे, जो कॉलोनी कंट्री रही हुई थी, वो मिलकर के जो गेम्स खेलते हैं उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहला स्थान पूछूं आपसे वो किसका था आपके, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो पहले स्थान पे था ना। जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहले स्थान पे था। और भारत का स्थान कौन सा था, तो इंडिया यहाँ पर चौथे स्थान पे था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत चौथे स्थान पे था, जिसमें 22 तो गोल्ड थे याद करो, और 61 क्या थे आपके, 61 को मिलाकर के मेडल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो 22 गोल्ड है, 61 मेडल है। इंडिया चौथे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में ओवरऑल पॉइंट टेबल में भारत का रैंक कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी लिखना, आपके चौथा रैंक है। अच्छा अगला वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होने वाला है, देखो 26 वाला एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला था, पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हमारा बजट नहीं है, हम इसको नहीं करा पाएंगे। तो फिर इसकी जो है आपकी वो होस्टिंग कंट्री चेंज होती है। अब जो है स्कॉटलैंड जो ग्लासगो वहां पर ही होगा। ठीक है, स्कॉटलैंड ग्लासगो जो है यहाँ पर ये होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड ग्लासगो के अंदर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए चौथा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर ना। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा आप में से कोई भी मुझे बताना चाहेगा कि यही सवाल पेपर में क्यों आया इस बार, मतलब सीजीएल का सवाल है 2024 में पूछा गया सवाल। देखो हर सवाल के पूछने का कोई कारण तो होता है रसगुल्ला। ठीक है, ये सवाल इस बार एग्जाम में क्यों पूछा गया, मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि गगन नारंग जो है, और भी तो बहुत सारे थे, विजय कुमार भी था उस वर्ष आपके, साइना नेहवाल भी उस वर्ष थी, इसके अलावा मेरी कॉम भी उस वर्ष में थी, योगेश्वर दत्त भी उसी वर्ष में थे आपके, सुशील कुमार भी उसी वर्ष में थे। ये सब एक ही वर्ष के ना, जो आपके लंदन ओलंपिक जो हुआ था आपके उसी वर्ष के। ठीक है, देखिए लंदन जो ओलंपिक होता है आपकी 2012 के अंदर, ओलंपिक कहां हुआ, लंदन के अंदर हुआ। ठीक है, लंदन ओलंपिक था। यहाँ हमारे पास में कुल आपके यहाँ हमारे पास में कुल 6 पदक हमने जीते थे। ठीक है, अब 6 तो 6 हम नहीं लिखेंगे दोस्तों आपके, फिर भी लिख दीजिए। जैसे मेरी कॉम ने आपकी ब्रॉन्ज जीता कुश्ती के अंदर ना, तो मेरी कॉम ब्रॉन्ज जीती है किसमें, बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज जीती है। ठीक है, वहीं आपके गगन नारंग भी सवाल पूछा तो लिखना पड़ेगा, ये जीते हैं आपके क्या, शूटिंग में जीते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, शूटिंग में आपकी ब्रॉन्ज जीते हैं ना। वहीं दोस्तों आपके सुशील कुमार जो है, देखो सुशील कुमार 2 पदक लाए थे, आपको याद है। सुशील कुमार भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ओलंपिक में 2 पदक जीते, माना कि दोस्तों आप तिहाड़ जेल के अंदर। ठीक है, तो सुशील कुमार भी यहाँ पर जो पदक लेकर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके रेसलिंग के अंदर पदक लाते हैं। ठीक है, बाकी योगेश्वर दत्त भी लाए थे आपके, साइना नेहवाल भी लाती है बैडमिंटन में आपके। साइना नेहवाल ये बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय ना, बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन, आपके साइना नेहवाल। आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों इस साल वेरी गुड ना, देखो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इस साल जो पेरिस ओलंपिक में जो हमारी टीम गई थी ना, उस टीम को लीड करने वाले कौन थे, हमारे सेफ डिवीजन कौन थे, गगन नारंग थे। सीजीएल वालों ने ये सवाल पूछा, गगन नारंग कौन से पदक लेकर आए, देख लो कमाल। कभी पूछेगा अभिनव बिंद्रा पदक किसमें जीता, ये सवाल आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आपके इस बार जो ओलंपिक हुआ हमारा पेरिस के अंदर, उसमें जो सेफ डिवीजन थे ना, मतलब उस दल के प्रमुख जो थे आपके वो कौन थे, गगन नारंग थे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गगन नारंग जो है वो उस दल के प्रमुख थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपके 117 आपके एथलीट जो है भारत की ओर से इसके अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर लंदन ओलंपिक हो गया 2012, ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसके बाद में ओलंपिक कहां पर होते हैं, रियो के अंदर 16 के अंदर ओलंपिक हुए। यहाँ हमारे पास केवल 2 ही मेडल आए थे। एक तो हमारी सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु सिल्वर लेकर आती है, और एक साक्षी मलिक जो है वो इसमें पदक लाई थी, आपको याद होगा। ठीक है, साक्षी मलिक जो है पदक लाती है रियो ओलंपिक के अंदर, ये आपको नोट करना है ना। साक्षी मलिक एकमात्र दोस्तों क्या थी आपकी, ये एकमात्र महिला खिलाड़ी है जो कि कुश्ती के अंदर पदक लाती है। साक्षी मलिक अभी तक एक ही है। ठीक है, और पीवी सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर, या फिर मैं कहूं आपसे भारत में सिल्वर जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, वो पीवी सिंधु है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक कहां पर होते हैं, 2020 में होते हैं। कहां पर, टोक्यो ओलंपिक होते हैं। कौन सा होता है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर आपके आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके बाद में 24 में पेरिस के अंदर ओलंपिक होते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्रिकेट संबंधित ट्रॉफी कौन सी नहीं है, सीजीएल का सवाल है। मेरे हिसाब से इस सवाल को जिसने भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है थोड़ा बहुत, वो आराम से कर लेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा फेमस उसका आपके डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, बेगम हजरत महल कप, ये फुटबॉल के बड़े महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है ना। देखिएगा डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, बेगम हजरत महल कप, बेगम हजरत महल कप, ये सारे के सारे जो हैं वो कैसे कप हैं आपके, ये सारे के सारे जो हैं आपके वो फुटबॉल के टूर्नामेंट, आपको ध्यान रखना है। डूरंड कप इसलिए में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो आपका डूरंड कप है, इसलिए सबसे
महत्वपूर्ण, ठीक है। बाकी दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी दोस्तों आपके, इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी पूछूं आपसे, विजय हजारे ट्रॉफी आपके, यह भी किसकी है, यह भी आपके इसी की ट्रॉफी दोस्तों आपके, सी के नायडू ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी आपके लिखना। और दोस्तों ये सारी ट्रॉफी किसकी आपकी, ये सारी जो है वो क्रिकेट की ट्रॉफी, आपको ध्यान रखना है ना। देवधर, दलीप, रणजी और आपके विजय हजारे ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी आपके, ये आपको ध्यान। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रंगास्वामी कप बेटा वो फुटबॉल का नहीं है, वो किसका, हॉकी का, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो दोस्तों आपके, हॉकी वाला भी साथ में लिख लो ना, हॉकी वाला भी साथ में लिख लो दोस्तों। देखो दोस्तों आपके हॉकी पूछूं आपसे, रंगास्वामी कप दोस्तों ना, एक आपके सुल्तान अजलान साहब, बड़ा फेमस टूर्नामेंट है सुल्तान अजलान साहब के, मलेशिया के अंदर आपके हर साल होता है सुल्तान अजलान साहब कप, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आगा कप पूछूं आपसे, ये भी आपके हॉकी का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मुर्गप्पा कप पूछूं आपसे, ये भी हॉकी का, चलो 4 नाम लिख लो, ये आपको ध्यान रखना है ना। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पारी में कितने खिलाड़ी होते हैं, सीधे का सवाल है, जिसने भी आराम से हमसे या फिर किसी से भी स्टैटिक वाला, मैं फिर कहता हूं, बार-बार मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम का ट्रेंड समझना पड़ेगा। इस समय उसका फोकस आपके स्टैटिक वाला पोर्शन और उसको करंट से जोड़ते हो उस पर अधिक है ना, तो उसका अब जो है वो जो आपका अपना इतिहास है या फिर अपना विज्ञान है उस पर थोड़ा कम ध्यान दे रहा है वो ना, स्टैटिक और करंट जो है इस पर उसका पूरा ध्यान है। अब सवाल देखो, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पारी में कितने खिलाड़ी होते हैं, सीधे सवाल, माना कि सवाल बहुत आसान, आप कर जाओगे दोस्तों। देखो तो कबड्डी खेलते हैं कौन आपके, हम साथ साथ हैं ना, हम साथ साथ होते हैं तब कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। तो हम साथ साथ हैं, 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं, मैंने आपको वहां पे भी ट्रिक लिखवाई थी कि 7 खिलाड़ी कबड्डी के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। कबड्डी में एक टीम के अंदर 7 प्लेयर दोस्तों भाग लेते हैं। जब भी आपसे प्लेयर पूछे तो आपको एक का याद करना है, ठीक है। जब तक 2 का वो ना पूछे तब तक आपको एक का ही लिखना है, ठीक है। सो कबड्डी में 7 होते हैं, देखो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट है ना, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, इसमें खिलाड़ी होते हैं आपके 11, कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में, ठीक है। अब खो-खो पूछूं आपसे, खो-खो 9-9, खो-खो 9-9 ऐसे याद कर लो ना, खो-खो 9-9, खो-खो 9-9 ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पोलो पूछूं आपसे, देखो 1 2 3 4, तो 4 खिलाड़ी किसमें पोलो में, ठीक है। वाटर पोलो पूछूं आपसे, वाटर पोलो ऐसे लिखना है ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खो-खो 9-9, पोलो 4, वाटर पोलो आपके, वाटर पोलो 7 लिखो। बास्केटबॉल ये आते हैं एग्जाम में ना, बास्केटबॉल पूछूं आपसे, इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं छापना, अरे बास्केटबॉल कितना आपका 5 खिलाड़ी ना, बास्केटबॉल खिलाड़ी आपका 5 हो गया, ठीक है। अच्छा वॉलीबॉल पूछूं आपसे, वॉलीबॉल खिलाड़ी कितने होते हैं आपके 6 खिलाड़ी ना, वॉलीबॉल लिखिए आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब टेनिस में 1 या 2 रसगुल्ला दिखते हैं आपके, ये सिंगल इवेंट या मिक्स इवेंट है, टेनिस, बैडमिंटन ये सारे तो आप जानते हैं, ये नहीं पूछते एग्जाम में, ये आते हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो-खो, पोलो, वाटर पोलो, कबड्डी में 7, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी ना, ये भी सीजीएल में इसी साल सवाल पूछा गया। देखो जो इसमें ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में शुरुआत कब की, ठीक है। अभी 3 दिसंबर की तारीख गई है, और जो मेजर ध्यानचंद जी थे आपके, इनका जो आपके निधन हुआ था वो 3 दिसंबर की तारीख को हुआ था। जन्म तो 29 अगस्त को संगम की धरती में हुआ था, 3 दिसंबर की तारीख को इनका निधन हुआ था आपके। और दोस्तों इनका ओलंपिक था 1928 का ओलंपिक, आपको याद होगा 1928 का एम्स्टर्डम के अंदर ओलंपिक, 3 ओलंपिक लगातार बैक टू बैक भारत जो है वो आपके गोल्ड जीत के लाता है, ठीक है। 1928 के ओलंपिक में, जो कि दोस्तों कहां पर, एम्स्टर्डम के अंदर होता है, नीदरलैंड में ना। 1932 का ओलंपिक कहां दोस्तों आपके, 1932 आपके लॉस एंजल्स का ओलंपिक है ना। और 1936 दोस्तों याद करो, बर्लिन, जर्मनी की धरती पे, जर्मनी की धरती पे आपकी बर्लिन के अंदर हिटलर के सामने हिटलर ने कहा था कि हमारी टीम में आ जाओ, हम आपको बड़ा पद देंगे सेना के अंदर। मेजर ध्यानचंद जी ने कहा था कि मेरा जन्म जिस मिट्टी में हुआ है मैं उसी मिट्टी के साथ खेलूंगा और मेरा अंत भी उसी मिट्टी के अंदर होगा। ये मेजर ध्यानचंद जी ने कहा था कि ध्यान ऐसा खेल खेल गया, सबके ध्यान में ध्यान रह गया ना। तो 1928 का ओलंपिक, 32 का ओलंपिक और 36 का ओलंपिक, बैक टू बैक भारत जो है तीनों ओलंपिक में गोल्ड जीत कर लाता है, ठीक है। तो 28 के ओलंपिक से हमारी शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है। हमारे पास दोस्तों ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल आप जानते हो हमारे पास है। अभी जो ओलंपिक आपके 24 में पेरिस के अंदर हुआ है वहां भी हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता था। और आपको ध्यान रखना चाहिए पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी गोलकीपर की दीवार जो है उन्होंने संन्यास लिया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया, ठीक है। बहुत दोस्तों आसान सवाल है, वो कपिल देव की आइकॉनिक फोटो कोई नहीं भूल सकता। लॉर्ड्स का मैदान था, आपके कपिल देव साहब थे और व्हाइट आपके कपड़े थे उस समय, और कपिल देव ने आपकी वो ट्रॉफी हाथ में ली हुई थी। पहली बार भारत ने कोई ट्रॉफी उठाई थी। माना कि वर्ल्ड कप इससे पहले 2 बार हो चुका था ना, 1975 में वर्ल्ड कप हो चुका था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था आपके लंदन में, लेकिन जीतने वाला देश वेस्ट इंडीज था ना। उस समय दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम बहुत खतरनाक थी भाई साहब। दोस्तों एक तो खिलाड़ियों की हाइट 6 फीट दोस्तों ना, एक आपके रंग बिल्कुल काला रसगुल्ला, 6 फीट हाइट काला रसगुल्ला दोस्तों आपके, और तगड़े तगड़े दोस्तों पहलवान टाइप खिलाड़ी थे आपके, और वो बॉलिंग करते थे ना, वही बैटिंग करते थे आपके, जबरदस्त मारते थे भाई साहब उस समय ना। तो पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता। दूसरा वर्ल्ड कप हुआ आपके 79 में आपके, यह भी लंदन में हुआ और इसको वेस्ट इंडीज जीत गया दोस्तों ना। और तीसरा वर्ल्ड कप आपके लंदन के अंदर हुआ था ना, और ये जीतने वाला कौन, भारत था। वेस्ट इंडीज को हमने इसमें हराया था 183 का, आप जानते हो ऐतिहासिक टोटल हमने दिया था इसके अंदर, और कपिल देव कप्तान थे। 1983 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके दोस्तों बाद हम लोग जो है 2011 का वर्ल्ड कप जीते हैं, जो कि भारत के अंदर हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था आपके, इंडिया जीतता है इसको, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप 23 का भारत के अंदर हुआ है, पर आप जानते हो कि वो तारीख रसगुल्ला दिल को चुभने वाली तारीख जब भारत ऑस्ट्रेलिया से आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार गया था फाइनल मैच के दौरान, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों ना। अब इतना सारा लिख के क्यों दिया, सूची 1 सूची 2 लिखते हैं, पर सवाल का माहौल बनाया गया ना, सवाल का माहौल तैयार किया गया। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि सवाल तो आसान होता है पर उसके ऑप्शन टफ होते हैं ना। देखिए यहाँ पर 4 खिलाड़ी, लक्ष्य सेन, आर प्रज्ञानंद, निखत जरीन, रुद्राक्ष पाटिल ना, ये 4 ऑप्शन है, ये भी इस साल एग्जाम में है, ठीक है। देखो जब ये सवाल एग्जाम में आया होगा तो जब आप हमारी नोटबुक खोलोगे तो वहां पर 3 नाम आपको इसमें से मिल जाएंगे। आप सबसे पहले जिसको जानते हो उसको आप दो मैच कर दो, ठीक है। देखो इनका नाम आपने खूब सुना होगा, ठीक है, और आपने सुना होगा शतरंज जो आपके चेस में इनका खूब नाम सुना है, ठीक है। तो लिखिएगा ये आपके नंबर 4 पे जाएंगे ना, तो नंबर 2 पे नंबर 4 दोस्तों आएगा ना, नंबर 2 पे नंबर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका हट गया दोस्तों ना। लक्ष्य सेन दोस्तों आपके, इन्होंने आपके, मैंने अभी दोस्तों वीडियो बनाई थी आपकी जब ओलंपिक चल रहा था कि इनके साथ में जो इनका मैच था उस मैच को रद्द कर दिया था, याद करो वो ना लक्ष्य सेन वाला मैच था। और खिलाड़ी किसके आपके बैडमिंटन खेले खिलाड़ी हैं, तो एक आएगा 2 दोस्तों ना, एक का 2 किसमें, एक का 2 केवल एक के अंदर ही है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर है। केवल आपको ये भी पता है, हाँ ठीक, देखो मैं ना पेपर सोल्व करने के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब जब पेपर सोल्व करोगे तो आप ये चेक करोगे कि भाई इसमें डिफरेंस कौन सा आपके, तो इसमें देखो ए में यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, मतलब अगर आपको ए ऑप्शन पता है तो आप कर ले जाओगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा। निखत जरीन दोस्तों आपकी बॉक्सिंग की बड़ी फेमस खिलाड़ी रह चुकी है आपके, तो नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पर, तो नंबर फर्स्ट हो गया। और रुद्राक्ष पाटिल पूछूं आपसे, ये शूटिंग के हो गया आपके, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये सवाल सीजीएल एग्जाम में भी आ चुका है, ये सवाल दोस्तों एमटीएस एग्जाम में ना उसमें भी आ चुका है, 2021-22 में भी सवाल पूछा गया है। 26 में करेगा भारत, 21-22 के एग्जाम में भी सवाल आ चुका है एमटीएस के अंदर ना, कि किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इसकी मेजबानी करने वाला है, ठीक है। देखो भारत आपके 2026 के अंदर जो है इसकी मेजबानी करने वाला है, 26 में हम जो है वो इसकी मेजबानी करेंगे दोस्तों ना। और आपके अच्छा 25 पूछूं आपसे, इसमें मेजबानी कौन आपके पेरिस फ्रांस करने वाला है, ठीक है। 25 में पेरिस फ्रांस जो है वो मेजबानी करेगा, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा वर्ल्ड बैडमिंटन जो फेडरेशन है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसका मुख्यालय कहां पर, बताओ वर्ल्ड बैडमिंटन जो फेडरेशन है
हैं इसका मुख्यालय कहां पर है? फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप संबंधित सवाल, ये वाला बढ़िया सवाल लगा मुझे, मतलब ये आपकी अवेयरनेस को चेक करता है कितनी आप अवेयर हो, कितना आप क्रिकेट देखते हो। जो क्रिकेट देखते हैं शायद वो भी कुछ लोग इसका आंसर नहीं जानते होंगे ना। देखो, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है, सीजीएल का सवाल है, इस साल आपके एग्जाम में आया हुआ है। केवल टी20 मैच, केवल एक दिवसीय मैच, केवल टेस्ट मैच, टेस्ट और एक दिवसीय मैच दोनों आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने। देखो, जब भी आप आजकल तो टेस्ट मैच आप नहीं देखते हो, आजकल टी20 का जमाना हो गया, तो टेस्ट मैच आपके हमारे टाइम पर खूब आते थे ना, आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले आपके टेस्ट मैच तो खूब होते थे ना। और वहां पर दोस्तों आपकी एक टीम खेलती थी और फिर दूसरी टीम खेले दोस्तों। मान लो दोस्तों आपकी दोस्तों ए टीम खेली, ठीक है, दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मान लो, ठीक है, दोस्तों इंडिया पहले खेला, पहली पारी इंडिया खेला, टेस्ट में दो पारी खेलते हैं दोस्तों ना। इंडिया पहली पारी खेलता आपके और इंडिया ने 600 रन बना दी, मान लो पहली पारी में, ठीक है, 600 बना दी इंडिया ने पहली पारी में, पाकिस्तान ने खेला, ठीक है, दोस्तों पाकिस्तान खेलना है और दोस्तों मान लो आपके पाकिस्तान 100 रन के ऊपर आपके आउट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इंडिया से हम पूछते हैं कि बताओ, आप चाहो तो हम पाकिस्तान को वापस खिला देना, मतलब आप मत खेलो क्योंकि 500 रन की लीड आपके पास में 500 की लीड आपके पास में तो आप चाहो तो हम जो है ये पाकिस्तान को वापस खिला सकते हैं, अगर आपका मन हो कि भाई पाकिस्तान वापस खेले और पाकिस्तान वापस खिला दें, क्योंकि 500 की लीड है। इंडिया सोचेगा कि यार इससे 500 बनेंगे नहीं और हम इसको मैच हरा देंगे, हम क्यों खेले, हम क्यों टाइम खराब करें। तो भारत बोलेगा ठीक है आप इसको फॉलो ऑन कर दो ना। फॉलो ऑन का मतलब है कि पाकिस्तान दोबारा खेलने वाला है, जो है पाकिस्तान की दूसरी पारी आने वाली है, इसको बोलते हैं फॉलो ऑन करना, ठीक है, ये होता है फॉलो ऑन, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा फॉलो ऑन जो आपके किसमें होगा, वो टेस्ट में होगा। भाई दो पारी खेलना जरूरी है ना फॉलो ऑन के लिए, और दो पारी इसमें टेस्ट के अंदर ही होती है, ठीक है। तो पहली पारी का जो स्कोर होता है बना हुआ, अगर दूसरी पारी उस स्कोर से 200 रन पीछे रह जाती है ना, तो पहली आपकी जो पहली टीम है वो चाहे तो दूसरी वाली को फॉलो ऑन दे सकती है, वो तुरंत उसके बाद में खेलेगी ना। ऑप्शन नंबर सी आंसर चलेगा। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक कब जीता, ठीक है, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, पेपर में सवाल टपक गया, मेरा पेन में टपक गया, मतलब वापस आएगा सवाल। देखो ये बहुत कॉमन सवाल है कि भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक आपके किस खेल में जीता दोस्तों ना। देखो, भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो आपके वो कब जीता आपके, तो पहली बात तो वर्ष कौन सा है, 1952 का वर्ष है, ठीक है। कहां पर ओलंपिक होता है आपके, हेलेंस्की में ओलंपिक हुआ था, और हेलेंस्की कहां पर आपके, हेलेंस्की जो आपके वो फिनलैंड के अंदर ना, फिनलैंड के अंदर हेलेंस्की, उसकी कैपिटल है हेलेंस्की, यहाँ पर ओलंपिक होता है। और के सी यादव साहब जो है ये आपके जो है केडी यादव जो है ये आपके ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीत के लाते हैं, ठीक है। अच्छा, खेल कौन सा है आपके, खेल कौन सा हो गया, खेल आपके रेसलिंग कुश्ती हो गया ना, तो रेसलिंग खेल हो गया, ब्रॉन्ज जीतता कौन, केडी यादव, और हेलेंस्की ओलंपिक में हुआ था 1952 के अंदर, ठीक है। तो भारत का पहला जो व्यक्तिगत पदक है आपके वो कुश्ती में आता है, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। लिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है, सीजीएल एग्जाम 24 में पूछा गया, लास्ट में बात करेंगे, चिंता मत करो, कल आपने बहुत सारे कमेंट किए बिहार पुलिस वालों ने, तो कल अभी क्लास के लास्ट में बात करेंगे ना। कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, ये भी सीजीएल का सवाल है। देखो आप महसूस कर रहे होंगे जो भी इसमें तिरंगा बैच के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी इसमें ब्रह्मास्त्र 2.0 के हैं या फिर जो भी गौरव बैच चल रहा है उसके स्टूडेंट हैं, जहां मैंने स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ा दिया है, वो महसूस कर रहे होंगे कि अधिकांश सवाल आप जानते हो, ठीक है, कोई एक आध सवाल की तो मैं नहीं कहूंगा पर अधिकांश सवाल आप जानते हो। देखो, पहली महिला ग्रैंड मास्टर आपके भारतीय कौन सा, विजय लक्ष्मी ना, ये नाम हमने आपको लिखा हुआ है कि पहली महिला यही थी दोस्तों ना। अच्छा, लेटेस्ट आपके कौन, आपके 85 नंबर कौन आपके, वो लिखना आपके पी शाम निकले ना, ये लेटेस्ट आपके ग्रैंड मास्टर है पी शाम निकले। अच्छा, पहले कौन था आपके, विश्वनाथ आनंद पहले थे ना, विश्वनाथ आनंद पहले थे, ये भी आपको नोट करना है। तो पहली महिला और लेटेस्ट आपके सामने, ठीक है। बाकी आर वैशाली भी यही खिलाड़ी है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल संबंधित शब्द कौन सा, ठीक है। बाइसिकल किक, ओवर्स, एलपीडब्ल्यू, थर्ड मैन, शायद इसका आंसर तो आप बता दोगे आपके, अरे याद करो क्रिकेट वालों, ओवर्स देखो कितना आसान सवाल है ना। ओवर्स किस मतलब क्रिकेट में होता है 50 ओवर 60 ओवर, एलपीडब्ल्यू तो क्रिकेट में आपके जब बॉल सीधा पैड पे लगती है और आपका पैड विकेट के सामने होता है तो एलपीडब्ल्यू आउट देते हैं आपके। और थर्ड मैन आपके ये भी कहां पर होता है, ये भी आपके तो क्रिकेट में होता है। तो इसके अलावा मिडिल ओवर दोस्तों आपके लेग स्पिन, ये सारे कहां पर है, और रिव्यू सिस्टम आपके कहां पर, यहीं पर होता है, ठीक है, क्रिकेट में होता है ना। और बाइसिकल किक पूछूं आपसे किसमें, आपकी ये फुटबॉल में दोस्तों ना, फुटबॉल में किक कहां पर, अरे किक कहां पर होती है, फुटबॉल में होती है, आपको छापना है, टैकल, गोल, ये सारे ड्रिबल दोस्तों, ड्रिबल आपके ना, और फाउल लिखना, ड्रिबल फाउल गोल, ठीक है, ड्रिबल फाउल गोल किक, ये सारी किस्में आपके फुटबॉल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए। जब भी मैंने आपको ओलंपिक पढ़ाया होगा ना, आप चेक करना कि मैंने वहां पर जो मैंने प्रयागराज से क्लास ली थी, आपने शायद पता नहीं देखी नहीं देखी, वो मैंने ऑफलाइन जो है क्लास ऑनलाइन भी यूट्यूब पर दिखाई थी, वहां भी मैंने स्पष्ट रूप से लाइन दिखाई हुई है कि 2 बार 3 बार ओलंपिक नहीं हुए थे। कारण था उसका फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो उसका कारण था, ठीक है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है 1914 टू 1919, ठीक है। तो इस दौरान आपके इस दौरान एक ओलंपिक हुआ आपके 1916 वाला ओलंपिक हुआ, ठीक है, ये नहीं हुआ ना, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपके सेकंड जो आपके वर्ल्ड वॉर था वो 1934 टू 1945 था, ठीक है। इस बीच आपके 1940 ओलंपिक हुआ, कैंसिल हो गया, और 1944 ओलंपिक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3 ओलंपिक नहीं हुए, 1916, 40, 44, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 ओलंपिक नहीं हुए। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। देखो अभी तो मैंने लिखवाया दोस्तों, याद करो आपके, अरे अभी मैंने हॉकी में लिखवाए थे ना आपको 4-5 कप लिखाए थे, उसमें रंगास्वामी कप भी उसी का, सुल्तान अजलान शाह रंगास्वामी कप मैंने आपको अभी लिखवाए थे, ऑप्शन नंबर सी आपके हॉकी इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फुटबॉल के कप भी मैं लिखा चुका था ना, फुटबॉल वाले डूरंट कप, संतोष रोवर्स अभी मैं लिखाया था आपको, वो भी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हॉकी आपका ठीक आंसर ना। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है। देखो एशियन खेल जो है, एशियन गेम्स आपके 1951 में पहली बार आयोजित होते हैं, ठीक है। कहां पर हुआ, आपके इंडिया के अंदर आयोजित होते हैं, दिल्ली के अंदर आयोजित हुए, ठीक है, पहली बार ना। इसके बाद 1982 में नवी बार एशियन गेम्स होते हैं, कहां पर, दिल्ली के अंदर होते हैं, नवी बार भी, ठीक है। और दोस्तों यहां पर आपके अप्पू सुबंकर जो है ना, अप्पू सुबंकर, हाथी सुबंकर पहली बार यहां पर आता है, ठीक है। अभी 2019 में कहां पर, अभी दोस्तों कहां पर हुआ, अभी 19वें नंबर वाले जो है वो आपके कहां पर हुए, आपके होंगझाओ में हुए, कहां पर, होंगझाओ में हुए, और होंगझाओ स्थान कहां पर, चाइना के अंदर है। और अगला जो होने वाला है वो कहां पर, आपके आईची स्थान पे होने वाला है, और आईची आपके जापान में। हर 4 साल के बाद आपके एशियन गेम्स, ओलंपिक, पैरालंपिक और आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। तो भारत ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, भारत इसका क्या है, वो इसका होस्ट है ना। क्रिकेट में यदि एम्पायर दोनों हाथ, ये सवाल देखो बढ़िया सवाल लगा मुझे क्रिकेट में यदि एम्पायर दोनों हाथ को क्षितिज के समानांतर दिशा में फैलाता है तो इसका क्या अर्थ होता है, डेड बॉल, नो बॉल, रन आउट, वाइड बॉल। दोस्तों सवाल बहुत आसान है पर आपको सोचने में मजबूर करने वाला सवाल है। देखो दोस्तों, नो बॉल क्या, नो बॉल दोस्तों ये, ठीक है, क्षितिज दोस्तों नीचे वाला, ठीक है। तो इसके वर्टिकल ऊपर उठाने वाली उंगली आपके नो बॉल है ना, वर्टिकल। अच्छा दोस्तों, ये तो नो बॉल थोड़ी रसगुल्ला, क्या ही बात करते हो तुम यार, थप्पड़ मारो की नहीं ना। दोस्तों ये तो आउट हो गया ना, ये तो आउट हो गया दोस्तों ना, ये तो आउट हो गया। तो क्षितिज के वर्टिकल लाइन जो वर्टिकल उंगली उठती है वो आपके दोस्तों आउट हो गया। दोस्तों एक हाथ अगर मैंने खोला आपके तो नो बॉल हो गया। यहाँ पर कह रहा है दोनों हाथ दोस्तों खोलने, माना कि दोस्तों क्षितिज के समान तो समान, अच्छा क्षितिज दोस्तों क्षितिज हो गया आपके, इसका समानांतर ये हो गया, पर ये नो बॉल है, एक हाथ यहाँ पर बोल रहा है दोनों दोस्तों हाथ खोल लें, दोनों हाथ खोल दो। ये क्या दोस्तों होता है, ये होता है वाइड बॉल, वाइड बॉल, ठीक है। तो दोनों हाथ, अरे फेंक कर दूंगा, रन आउट है ना। दोस्तों रन आउट तो ये होता है, आउट, रन आउट हो, कैच आउट हो, स्टंप हो, कोई सा भी आउट हो, आउट आपकी ये वाला होगा, ठीक है। आउट दोस्तों ये वाला होता है। तो डेड बॉल आपकी ये वाली होगी ना, डेड बॉल आपकी ये वाली होगी, ठीक है। लिखिए वाइड बॉल ऑप्शन नंबर डी आंसर।
बिरसा मुंडा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कहाँ स्थित है? ठीक है, व्हाइट बॉल क्या होती है? अरे मेरी पिंकी, अरे पिंकी, व्हाइट बॉल कौन नहीं पता क्या होती है? अरे पिंकी, व्हाइट बॉल का मतलब व्हाइट होती है। ठीक है, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा रन मिलता है। पूछ के देखो उन जालिमों से जो आईपीएल का इंतजार आज से कर रहे हैं। आईपीएल 25 में आने वाला है, कुछ जालिम तो ऐसे वैसे आईपीएल का वेट आज से कर रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारों को रोजगार महसूस कराने वाला, बेरोजगारों को भरा हुआ महसूस कराने वाला खेल कौन सा? आईपीएल ना। और पिंकी तुझे व्हाइट बॉल नहीं पता? धन्य हो प्रभु। लिखो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है आपके, वो कहां पर है? सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपके वो कहां पर है? ये आपके अभी खुला राउरकेला उड़ीसा में ना। राउरकेला उड़ीसा ऑप्शन नंबर डी यहां पर ओपन हुआ है और भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर है। 15 नवंबर आप जानते हो जनजाति गौरव दिवस होता है, झारखंड की स्थापना होती है राउरकेला। क्रिकेट का पूछूं आपसे, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपके अहमदाबाद वाला। ठीक है, ध्यान रखना ना। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाता है? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ दोस्तों ना, देखो नेहरू ट्रॉफी दोस्तों नौका दौड़ पूछूं आपसे तो आपने साउथ की फिल्में देखी होंगी, पुष्पा 2 दोस्तों आपके आने वाली, आपके झुकेगा नहीं है ना रसगुल्ला। घर पे हालत पूछो क्या है उसकी, है ना, ऐसे लेटा होता है, झुकेगा नहीं है ना। घर पे हालत पूछो उसकी, ऐसे करना दोस्तों आसान है, झुकेगा नहीं है ना। घर पे हालत दोस्तों अलग टाइप की होती है ना। हाँ दोस्तों बाइफ की फुल फॉर्म जानते हो दोस्तों आप लोग? बाइफ की फुल फॉर्म जानते हो? विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग। विदाउट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके फाइटिंग एनिमी जो है आपके, मतलब बिना किसी बात के लड़ने वाला शत्रु जो है वो कहलाता है वाइफ। ठीक है, ध्यान रखना ना। चलिएगा, तो दोस्तों आपने साउथ की फिल्में देखी होंगी, वहां पर आपके साउथ की फिल्मों में आपके करना एक बोटिंग दोस्तों रेस होती है। और दोस्तों जो बोट होती है दोस्तों लंबी लंबी बोट होती है, सांप की तरह, तो स्नेक बोट कहते हैं, स्नेक बोट कहते हैं। तो सांप की तरह लंबी लंबी बोट होती है आपकी, और उस बोटिंग रेस करते हैं। ठीक है, वहां पर ना साउथ में ये बहुत प्रचलन दोस्तों होता है। और वहां से केरल आपकी जो स्टेट है वहां पर नेहरू बोट रेस बड़ी फेमस आपके, इसको स्नेक बोट रेस कहते हैं आपके, इसी को स्नेक बोट रेस कहते हैं, बड़ी फेमस आपके वहां पर। क्योंकि दोस्तों वहां दोस्तों आपके बहुत सारी झील वहां पर जहां पर बोटिंग रेस हो सकती है आपके। तो अष्टमुदी झील वहां पर है, बेंगनाथ झील वहां पर है। तो छापना नेहरू बोट रेस कह दीजिए इसको, या फिर स्नेक बोट रेस कह दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ठीक है, ये तो आप कर लोगे, माना कि सवाल आया हुआ है, पर उसमें मैंने आपको 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम लिखा है। ठीक है, 4 दोस्तों लिखा है आपके। नंबर फर्स्ट पे कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, नंबर सेकंड फ्रेंच ओपन होता है, नंबर थर्ड विंबलडन है, और नंबर फोर्थ आपका यूएस ओपन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 कुमार गौरव की जय जयकार। लिखो ऑस्ट्रेलियन ओपन नंबर 1, फ्रेंच ओपन नंबर 2, विंबलडन नंबर 3, यूएस ओपन नंबर 4। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले जो शुरू हुआ था ना आपके विश्व में, वो हुआ था कौन सा? विंबलडन शुरू दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? इसके बाद आपके 1887 में शुरुआत इसकी होती है। ठीक है, इसके 4 साल बाद, इसके 4 साल बाद जो है यूएस ओपन शुरू हो गया 1881 में। ठीक है, इसके 10 साल दोस्तों बाद आपके फ्रेंच ओपन शुरू हुआ 1891 में। ठीक है, और इसके 14 साल बाद जो है 1905 में क्या शुरू हुआ? ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके शुरू हो गया। सबसे लास्ट में ये शुरू हुआ, सबसे पहले आपके ये शुरू हुआ। ठीक है, सबसे लास्ट में ये शुरू हुआ है, सबसे पहले आपके ये शुरू हो गया। ठीक है, विंबलडन पूछो दोस्तों आपसे, ये ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, घास का जो कोर्ट है, टेनिस जिस पे खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं। ठीक है, और जो फ्रेंच आपके क्ले कोर्ट के ऊपर होता है ना, यूएस पूछो आपसे ये हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन पूछो आपसे ये भी हार्ड कोर्ट है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? ठीक है, ढिंग दोस्तों एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखो 2022 का सवाल है, उस समय ये खिलाड़ी बहुत चर्चा में थी आपकी, इसलिए सवाल पूछा गया, पर वापस पूछ सकते हैं आपसे ढिंग एक्सप्रेस कौन है आपके? हिमा दास, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो हिमा दास आपके बहुत तेज दौड़ने वाली धाविका थी, इसलिए उनको आपके ढिंग एक्सप्रेस कहा गया। आपके 2018 का इंडोनेशिया में जकार्ता जो आपके एशियन गेम्स हुआ था, वहां पर आपके भारत की तरफ से जो रिकॉर्ड होल्डर आपके वो कौन है? वो हिमा दास है। ठीक है, तो पीटी उषा बोले इनको उड़न परी बोलते हैं, पीटी उषा को क्या बोलते हैं? उड़न परी कहते हैं। ठीक है, पीटी उषा तो उड़न परी। इस समय जो हमारा भारतीय ओलंपिक संघ उसकी महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, ऑप्शन नंबर डी है ना। खालिस्तान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी है ना? देखो दोस्तों हॉकी खिलाड़ी में हॉकी की जो रानी है जिन्होंने संन्यास अभी कुछ दिनों पहले लिया आपके, वो है रानी रामपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना। ठीक है, मतलब दोस्तों ये इतनी फेमस खिलाड़ी है दोस्तों, इनके नाम पर दोस्तों रायबरेली में एक स्टेडियम का नाम जो इन्हीं के नाम पर ना रानी रामपाल स्टेडियम नाम हो चुका है दोस्तों आपके। रायबरेली के अंदर स्टेडियम आपके, उस स्टेडियम का नाम जो है वो इन्हीं के नाम पर हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 रानी रामपाल। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल संबंधित है? तो भवानी देवी का संबंध भी मतलब इनका क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब बार पूछा गया है कि संबंध किस खेल से। ठीक है, देखो कहीं कहीं तलवारबाजी लिखा होता है। ठीक है, पर जो खेल का सही नाम है फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग दोस्तों ना, फेंसिंग सही नाम से खेल का है। हाँ, इसी को हम तो इसका कोई हिंदी वर्ड तो है नहीं हमारे पास, इसी को हम जो है तलवारबाजी कहते हैं। ठीक है, पर दोस्तों तलवार से नहीं लड़ते हैं। ठीक है, दोस्तों तलवार की तरह होता है पर तलवार नहीं होती। ठीक है, फेंसिंग कहते हैं इसको, तलवारबाजी हिंदी में कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भवानी देवी तलवारबाजी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड कहां पर दोस्तों स्थित है ना? देखो अगर पूछूं आपसे कहां से, देखो बंगलुरु पूछूं आपसे, यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर आपके चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम आपके सो याद करो, विराट कोहली खेलते हैं रेड रेड होता है ना, वो चिन्ना स्वामी से यहाँ पर। ठीक है, और मुंबई पूछूं आपसे, वान खेड़े स्टेडियम पूछूं आपसे, ये तो कहां पर? मुंबई में हो गया। ठीक है, चेपॉक जब आपके जब दोस्तों पीली जर्सी खेलती है चेपॉक में, पीला पीला दोस्तों आपके नजर आता है आपके चेपॉक में, तो लिखना चेपॉक पूछूं आपसे कहां पर? आपके चेपॉक जो आपके वो चेन्नई में ना, चेपॉक चेन्नई में, ये आपको नोट करना है। कोलकाता पूछूं आपसे यहाँ पर ईडन गार्डन। ठीक है, और जयपुर पूछूं आपसे यहाँ पर सवाई मानसिंह दोस्तों ना। इसके अलावा कानपुर से पूछूं आपसे यहाँ पर ग्रीन पार्क ना, कानपुर ग्रीन पार्क ना। लखनऊ से पूछूं आपसे यहाँ से, लखनऊ पूछूं आपसे कौन सा आपके यहाँ पर? अटल बिहारी वाजपेयी ना। तो पहले इसका नाम आपके लिखना अटल बिहारी वाजपेयी लिखना आपके, ये इसका नाम नया हो चुका है। ठीक है, अच्छा पहले नाम पहले इसका नाम इकाना स्टेडियम था आपके, अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हो गया। चलिए लास्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर, राइडर कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है ना? गोल्फ, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। ठीक है, तो जो राइडर दोस्तों कप है आपके उसका संबंध किस खेल से? ठीक है, गोल्फ, टेबल टेनिस, क्रिकेट और हॉकी दोस्तों ना। देखो यहाँ पर दोस्तों आपकी हॉकी वाले टूर्नामेंट में आपको लिखा चुका हूं ना, क्रिकेट वाले में आपको लिखा चुका हूं ना, तो आंसर हमारा गोल्फ हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक डेविस का पूछूं आपसे संबंध किससे? आपके टेनिस ना, डेविस का पूछा आपसे संबंध टेनिस हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेविस का टेनिस हो गया और गोल्फ राइडर का आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर 1 आपके। इसमें अदिति अशोक का नाम नोट करना है ना, इसमें भारत की ओर से अदिति अशोक का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट सवाल है, बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी दोस्तों होती है? ठीक है, बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो मैंने भी कहा कबड्डी में 7 होते हैं ना, कबड्डी में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। ठीक है, पोलो में आपके 4 होते हैं, और आपकी जो वॉलीबॉल आपकी उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं ना, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर। ठीक है, तो खेल की 2 सीरीज आपके सामने थी, 50 सवाल मैंने आपको करवाए, इन 50 में 50 सवाल और मान लीजिए इतने सवाल मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, बाकी सवाल दोस्तों आप लोग जो है जो मेरी बुक है उससे कीजिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं उस बुक में जितने भी सवाल दिए गए हैं हर सवाल को आपको निचोड़ के रखना है। ठीक है, हर सवाल की व्याख्या पर आपको अंडरलाइन होनी चाहिए, मतलब कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम दोस्तों हो रहे हैं उसमें 30-40% पेपर वो होता है जो पुराना प्रीवियस ईयर पेपर आ चुका है वही होता है, और 20-30% पेपर में सवाल वो होते हैं जो कि उसकी व्याख्या से बनते हैं। ठीक है, तो लगभग दोस्तों लगभग आपके जो बुक है आपकी वो 50 से 60% पेपर जो है वो कवर करने वाली, आप कोई भी एग्जाम देना आपको वो बुक में 50 से 60%, और इससे अधिक कट ऑफ जाती भी नहीं है ना, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाती है। इतना भी आपने अगर सही कर दिया पेपर में, इतना भी सही कर दिया, यकीन मानना आप पेपर में सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, तो वो बुक आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली, उसको पढ़ना है। ठीक है, आपको ना आज हम थोड़ा 3 मिनट पहले छोड़ने वाले हैं आपको, पर एक सूचना और आपके लिए है कि जो कल क्लास जो होने वाली है
अभी तो सूचना है कल क्लास होगी, ठीक है। एक और लाइव है मेरा, देखते हैं अगर वो हुआ तो फिर ये नहीं होगी, पर 100% चांस है कि कल क्लास होने वाली शाम को 8 बजे। प्रथम पुरुष और महिला इसका नाम है, मतलब कि विश्व और भारत में कोई पहले नंबर पे पुरुष, मतलब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो सवाल ऐसे वाले होंगे, जो पहली महिला और पहला पुरुष है आपके नॉर्थ पोल पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी। सवाल जो ऐसे होंगे वो कल यहाँ पर आने वाले आपके सामने। नंबर 80 नंबर की क्लास आपके सामने आने वाली, तैयार रहना इसके लिए। और दोस्तों इसके अलावा करंट अफेयर्स वाली क्लास, इसको मत छोड़ना। जो क्लास ले रहे हैं वो बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि 3 दिन जो क्लास आपने ली, जिसमें एक में युद्ध अभ्यास पढ़ाया मैंने, एक में आपको मैंने बुक्स पढ़ाई इतिहास और वर्तमान की, और मैंने आज आपको उसमें जो है वो प्रमुख राजधानी और मुद्रा पढ़ाई मैंने आपको। और मैं कल एक नया टॉपिक फिर पढ़ाने वाला हूं आपको। तो 6:30 बजे सटीक आपसे मुलाकात होने वाली है। फिर 6:30 बजे मुलाकात आपसे होगी, तैयार है ना आप लोग जो है, ठीक है। एक नए गायत्री मंत्र के साथ मुलाकात आपसे होने वाली, उसके बाद में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ जो राज्य हमारा उसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यह सूचना हमारी तरफ से आप सभी के लिए। एक कल सुबह से मैं जो मेरी गोल्डन पीवाई की जो बुक है उसके ऊपर मैं जो बुक आपकी जो सिटिंग चार्ज है वो हटवा दूंगा, कल 24 घंटे के लिए हटवा दूंगा, तैयार रहना उसके लिए ना। एक कल कुछ कमेंट आपके मेरी कमेंट बॉक्स में आए थे। एक तो मैं आपको एक बात और बोल दूं कि मुझे नहीं पता कि वो बिहार पुलिस जो एग्जाम हुआ है उसमें क्या हुआ है, मुझे बिल्कुल नहीं पता उस बारे में। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 4-5 दिन से चल रहा है, आपको पता होना चाहिए था उसके बारे में। अब मैं जो है वो मतलब क्लासेज इतनी सारी होती रहती है ना, कंटेंट इतना सारा आता रहता है, तो मेरा ध्यान केवल इसमें उसी में, बाकी बुक्स आ रही है नहीं, उनमें ध्यान लगा हुआ है। और आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक नया ब्रह्मास्त्र आने वाला है, ब्रह्मास्त्र बैच आने वाला है, तो वहाँ सारा दिमाग लगा हुआ है। उसके कंटेंट में जो नया चीज़ करने जा रहा हूँ उसकी सोच में वहाँ सारा दिमाग है, ठीक है। इसलिए मैंने नहीं देखा था, कल आपके कमेंट बहुत सारे आए, तो मैंने आपको जो है उसमें कमेंट्स में मैंने कमेंट कुछ देखे आपके, जैसे कि एक कमेंट किया था कि सर बिहार पुलिस के लिए सीएसबीसी आयोग मनमानी कर रहा है, रिजल्ट के बाद बोल रहा है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो है वो सर्टिफिकेट करंट वाला नहीं चाहिए, 2022 वाला चाहिएगा। इससे 80% बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल गलत बात है भाई। जब ऐसा हो दोस्तों, हर बार हर जगह देखते हैं हम लोग तो कि जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन आपका मतलब अगर इंटरव्यू है तो वो होता है, तो उसमें जो डीबी चेक होता है उसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमेशा देखते हैं, ठीक है। अब 2022 वाला आप क्यों मांग रहे हो, मतलब उस समय हो सकता है बच्चों के पास नहीं था, वो आज तो है ना बच्चों के पास में। अ, तो ये गलत हुआ है बच्चों के साथ में यहाँ पर जो है, तो आयोग को देखना भी चाहिए। फिर मैंने शायद कल परसों कोई वीडियो देखी जिसमें बच्चों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज भी, मतलब कुछ ऐसी घटना भी वहाँ पर हुई है। तो नंबर निवेदन है आयोग से कि देखिए बहुत परेशान पहली बच्चे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुखी है, बहुत परेशान है, बहुत विपरीत परिस्थिति के अंदर वो लोग पढ़ रहे हैं। कभी रेलवे की भर्ती के लिए वो आंदोलन करते हैं, कभी वो बिहार पुलिस का एग्जाम करवाने के लिए कैंपेन चलाते हैं, कभी पेपर में धांधली होने पर वो ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, कभी धांधली होने के बाद पेपर रद्द नहीं होता उसमें बच्चे दुखी होते हैं।